तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे साउंड जो चैप्टर है हमारा मैट्रिक क्लास की जो न्यू बुक है फिजिक्स की, उसका जो सेकंड चैप्टर है 11 साउंड। आज हम उसके न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। इसका पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ साउंड इन एयर। क्या कह रहा है? मालूम करें स्पीड, किसकी स्पीड? साउंड की। इन एयर, हवा में, एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर। गिव दैट, मिला हुआ है, द स्पीड ऑफ अ साउंड, जो आवाज की रफ्तार होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो होती है 331 मीटर पर सेकेंड। इस प्रॉब्लम का स्टूडेंट्स ये मकसद है, ये बता रहा है, ये हमसे पूछ रहा है और कुछ बता रहा है। ये कह रहा है कि वैसे साउंड की जो स्पीड है, वैसे जो आवाज की जो रफ्तार है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इस टेम्परेचर पर होती है 331 मीटर पर सेकेंड। आप ये बताएं कि साउंड की स्पीड कितनी होगी हवा में इस टेम्परेचर पर। ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले डेटा बनाएंगे। डेटा में सबसे पहले हमें देखिए, मैंने क्या लिखा है, स्पीड ऑफ अ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड। तो स्पीड जो साउंड की मिली हुई है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसे हम इस साइन से शो कर रहे हैं। ठीक है, ओके जी। वी नॉट, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी मिली हुई है? 331 मीटर पर सेकेंड, ये हमें गिवन है। और दूसरा हमें क्या गिवन है यहां पर? दूसरा देखिए, हमें टेम्परेचर गिवन है। ये कौन है आपका? ये आपका टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर हमारा गिवन है, T इज इक्वल टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद हमें मालूम क्या करना है? स्पीड ऑफ द साउंड। साउंड की स्पीड मालूम करनी है 50 डिग्री पर। तो मैंने लिखा है स्पीड ऑफ द साउंड, फाइंड स्पीड ऑफ द साउंड किस पर? 50 डिग्री सेल्सियस पर। तो उसको मैंने रखा है स्पीड ऑन सम टेम्परेचर टी। स्पीड V माने स्पीड, T माने ऑन सम टेम्परेचर T। आप बड़ा टी भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मैंने जस्ट आइडेंटिटी रखी है, ये हमें मालूम करना। तो दूसरा जो स्टेप होता है, ये तो पहला स्टेप था। अब दूसरा स्टेप ये होता है कि आप देखें जो आपके पास वैल्यूज मिली हुई है, क्या आपके पास जो वैल्यूज मिली हुई है, क्या उन वैल्यूज के अंदर आपके जो यूनिट्स हैं वो बेस यूनिट्स हैं? तो चेक करते हैं। मीटर पर सेकंड, हाँ मीटर बेस यूनिट है, सेकंड भी बेस यूनिट है। उसके बाद टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो हमारा बेस यूनिट नहीं है, ये हमारा बेस यूनिट नहीं है, बेस यूनिट होता है केल्विन। तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस 50 के अंदर प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे? 273 टेम्परेचर ऐड कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। क्योंकि आपका बेस यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, वो आपका जो यूनिट होता है वो केल्विन होता है टेम्परेचर का, सेंटीग्रेड नहीं होता। तो इसलिए कन्वर्ट करने के लिए हम 273 जो है इसमें ऐड करेंगे। जब 273 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 323 केल्विन। तो ये आपके पास अब हो गया कन्वर्ट। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको सॉल्यूशन पे जाते हैं। वी नो दैट, हमें पता है कि किसी भी साउंड की जो स्पीड है वो किसी भी टेम्परेचर पर मालूम करने के लिए यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ओके जी। तो अब वैल्यूज पुट कर दें। नाउ पुट द वैल्यूज। v स्पीड ऑन सम टेम्परेचर t, सेम। v नॉट वेलोसिटी एट अ 0 टेम्परेचर कितनी है? 331, ये हमने रखी 331। अंडर रूट, ये आपका अंडर रूट। टी टेम्परेचर, टेम्परेचर 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 323, ये रख दिया 323।
उसके नीचे कौन है 273, ये फॉर्मूले का है 273, तो ये आ गया 273। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अपॉन में है ना, अपॉन का मतलब होता है डिवाइड, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आएगा 1.183। ठीक है, अब 331 ये आपका सेम, इसका अंडर रूट फाइंड करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 1.087। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये आंसर आपका जो आया है 359.79, फिर आ जाएगा 80, 81, 82, तो पॉइंट्स के बाद जो वैल्यूज हैं, तो ये वाली जो वैल्यू है ये तकरीबन किसके बराबर है, 360 के बराबर है। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी तकरीबन इसके बराबर है। तो वेलोसिटी स्पीड ऑफ अ साउंड ऑन सम टेम्परेचर T, दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 360। तो आपके पास जो स्पीड आ गई साउंड की 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो कितनी आ गई, 360 मीटर पर सेकेंड आ गई। इस प्रॉब्लम का खुलासा करते हैं। प्रॉब्लम का खुलासा क्या है कि आपका जो साउंड है उसकी जो स्पीड होगी एयर में वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतनी है। ठीक है, और जो 50 पर होगी वो आपकी इतनी होगी। अगर आप किसी और पे मालूम करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, टी की जगह बस वो वैल्यू पुट कर दे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है, अ पर्सन हैज एन ऑडिबल रेंज, एक बंदा है वो आवाज को जो है वो सुन रहा है 20 हर्ट्ज टू 20,000, के मीन्स 1000। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज एक बंदा है, उसके पास आवाज आ रही है। लेट्स सपोज मेरे पास ये सोर्स है, वो चीज जो आवाज पैदा कर रही होती है हम उसे सोर्स कहते हैं। जैसे देखिए मैं बात कर रहा हूं तो इस आवाज का जो सोर्स है वो कौन है, वो मैं हूं। ठीक है, आवाज को पैदा करने वाला। फर्ज करें ये हमारे पास सोर्स है और इसमें से जो साउंड निकल रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 20 हर्ट्ज है। वो ये फ्रीक्वेंसी, ये बंदा जो है खूबसूरत सा बंदा, ये 20 हर्ट्ज वाली आवाज वाली फ्रीक्वेंसी को सुन रहा है। ठीक है, ओके जी। फिर कह रहा है कितनी और सुन रहा है, 20,000 हर्ट्ज। और एक दूसरा हमारे पास सोर्स है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी इससे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, 20,000 हर्ट्ज है। तो उस आवाज वाली फ्रीक्वेंसी को भी ये बंदा क्या कर रहा है, सुन रहा है। व्हाट आर डिस्टिंग्विशिंग, मतलब इन दोनों में क्या फर्क होगा, किसमें फर्क, वेवलेंथ, दोनों की वेवलेंथ क्या होगी, इन दोनों की जो वेवलेंथ होगी, इन दोनों आवाजों की जो बीच में ये जो डिस्टेंस है, ये बंदा जो सुन रहा है और जहां पे ये सोर्स है, ये बीच वाली जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ कितनी होगी और इसकी जो वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी। इट मींस, इसका मतलब कि वो ये कह रहा है कि 20,020 हर्ट्ज वाली वेवलेंथ क्या होगी और 20,000 हर्ट्ज वाली जो वेवलेंथ होगी, इन दोनों में क्या फर्क होगा, क्या डिफरेंस होगा ऑफ साउंड। साउंड लाजमी आवाज आ रही है, साउंड की वेव्स आ रही है, किसमें, इन एयर, और करेस्पॉन्ड्स टू दीज फ्रीक्वेंसीज। और वैसे ये कौन है, हर्ट्ज है ना दोनों, इसका मतलब इस बंदे के पास फ्रीक्वेंसी आ रही है इतनी और इतनी। ओके जी, टेक द स्पीड ऑफ द साउंड। आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें कि आप उस बंदे के पास जो साउंड की जो स्पीड आ रही है, वो स्पीड, लाजमी आवाज हवा में ट्रेवल करती है, आवाज को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। वो कह रहा है कि वो आप स्पीड कितनी लें, 340 मीटर पर सेकेंड लें। ठीक है, ओके जी। याद रखिएगा, ऑडिबल साउंड, हम उस साउंड को कहते हैं वो साउंड की फ्रीक्वेंसी
जो इंसान जात सुन सके। और याद रखिएगा, ह्यूमन जो अल्लाह ताला ने इंसान को जो कान दिया है वो कितनी आवाज को सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी या इसके दरमियान वाली फ्रीक्वेंसी को इंसान जात सुन सकता है। ठीक है, ओके जी। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या था? सेकंड स्टेप में क्या करना है कि हमने डेटा बनाना है। तो डेटा बनाते हैं, मुझे बताएं ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या ये ज्यादा है? तो हम कहेंगे ये फ्रीक्वेंसी कम है, ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। 20,000 है ना इसमें, तो ये कम है, तो मैंने लिखा लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दो है, एक को मैं नाम 1 दे देता हूं, दूसरे को मैं नाम 2 दे देता हूं। तो ये कम से कम फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20 हर्ट्ज। ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, दूसरी फ्रीक्वेंसी, उसको मैंने नाम दे दिया F2, और वो कितनी है? 20,000 हर्ट्ज। अब तीसरी चीज हमारे पास क्या है? स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर। स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर, हवा के अंदर साउंड की जो स्पीड है वो कितनी है? स्पीड को v से शो करते हैं, 340 मीटर पर सेकंड, ये हमें गिवन है। ठीक है, ओके जी। अब जो सेकंड हमारा जो स्टेप होता है, थर्ड स्टेप, वो क्या होता है? हम देखते हैं कोई यूनिट में कोई गड़बड़ तो नहीं है। अब यूनिट में देखें, यहां पे किलो में गिवन है, मीन्स 1000, वैसे के का मतलब 1000 होता है। ठीक है, तो आप सिंपल जो है इसको क्या रखेंगे? 20 के का मतलब होता है 1000, मीन 1000 से मल्टीप्लाई। तो जब आप 20 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, तो 20,000 आ गया। ओके जी, और हमें चाहिए क्या? हमें यह बताना था ये जो आवाज इस तक पहुंच रही है, इस 20 हर्ट्ज वाली जो फ्रीक्वेंसी है, इसमें ये कितना बीच में डिस्टेंस होगा ये बताएं। और ये जो 20,000 हर्ट्ज है, ये कितना डिस्टेंस तय करेगी, इसकी जो वेवलेंथ है ये भी हमें बताएं। तो मैंने लिखा है वेवलेंथ ऑन F1, F1 पर भी वेवलेंथ बताएं। फ्रीक्वेंसी 1 तो वेवलेंथ भी क्या होगी? 1, ये बताएं। वेवलेंथ ऑन फ्रीक्वेंसी 2 तो वेवलेंथ भी क्या हो? फ्रीक्वेंसी 2 है तो वेवलेंथ भी क्या होगी? वो भी 2 होगी, वो ये बताएं। तो ये दोनों हमने बतानी है। तो वी नो दैट, हमें पता है कि वेवलेंथ का कोई फार्मूला नहीं है, हमेशा दूसरे किसी फार्मूले से हम फाइंड करते हैं। तो स्पीड का जो फार्मूला होता है, स्पीड ऑफ द वेव मालूम करने के लिए वो क्या होता है? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हमें कौन चाहिए इनमें से? हम किस में इंटरेस्टेड है? हम लैम्डा में इंटरेस्टेड है, हमें लैम्डा चाहिए। तो f यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है, बीच में कोई साइन नहीं, माने मल्टीप्लाई। f यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा? डिवाइड। तो क्या बन जाएगा? v अपॉन एफ इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। अब हमें सबसे पहले कौन चाहिए? 1। फ्रीक्वेंसी 1 पर कितना वेवलेंथ तय करेगी, हमें ये चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखिएगा, लैम्डा 1 चाहिए ना, तो इसमें आ जाएगा 1, और किस पर? फ्रीक्वेंसी नंबर 1 पर। वेलोसिटी के लिए 1 क्यों नहीं रखा? स्पीड के लिए 1 क्यों नहीं रखा? क्योंकि स्पीड है 1000 नहीं है, दोनों के लिए स्पीड एक ही है, तो v आपका सेम। ओके जी, तो v की क्या वैल्यू है? स्पीड 340, या गया 340। F1 फ्रीक्वेंसी नंबर 1, फ्रीक्वेंसी नंबर 1 20, ये 20 आ गया। ठीक है, इस दोनों को आपस में डिवाइड कर दें। जब इन दोनों को हम आपस में डिवाइड करेंगे तो वेवलेंथ नंबर 1 लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पर आएगी 17 मीटर। ठीक है, आपकी 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो आपका कितना करेगी? 17 मीटर करेगी। और नंबर 2, अब हमें दूसरी मालूम करनी है, वही फार्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन एफ। तो अब हम क्या कर देंगे? लैम्डा हमें 2 चाहिए, और किस पर? फ्रीक्वेंसी 2 पर चाहिए। वेलोसिटी स्पीड का जो है वो v2 नहीं रखेंगे, क्योंकि वेलोसिटी स्पीड तो एक ही है ना। ओके जी, तो v की क्या वैल्यू है स्पीड की? 340, ये 340। फ्रीक्वेंसी नंबर 2, फ्रीक्वेंसी नंबर 2 क्या है? 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज, ये आ गया। दोनों को डिवाइड कर दें तो आपके पास सेकंड जो वेवलेंथ आई है वो आई है 0.0171 मीटर। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि जब इसमें से आवाज निकलेगी और ये बंदा सुनेगा तो ये जो इसकी जो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो करेगी इतना, और ये वाली जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो इतना तय करेगी। अच्छा जी,
अब एक बात और देखें, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में क्या रिलेशन है, थोड़ा देखें। वेवलेंथ का फार्मूला क्या बना है, लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन एफ। गौर से सुनिएगा, लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन एफ, ये फार्मूला बना है। इसका मतलब लैम्डा का और फ्रीक्वेंसी का जो आपस में रिलेशन है वो इनवर्सली है। इनवर्सली का मतलब कि अगर लैम्डा वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। इसमें देखें, आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, लोएस्ट, कम से कम कितनी है, 20 हर्ट्ज है। तो आप देखें इसकी जो वेवलेंथ आई है वो कितनी आई है, 17। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या आई है, कम आई है। ठीक है, अब देखें दूसरे की फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज। तो इसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी आई है, वो देखिए वेवलेंथ क्या आई है, कम आई है, 0.017 मीटर। अब एक मैं और बात बता दूं कि आपकी जो इंग्लिश मीडियम बुक है फिजिक्स वाली, उसमें जो आंसर्स हैं, जो मेरे आंसर्स आए वो आंसर आप देखेंगे और उस बुक में आंसर देखेंगे तो आप बोलेंगे ये तो गलत किया है हमने। मगर आप इंग्लिश को सिंधी मीडियम और उर्दू मीडियम वाली फिजिक्स की बुक देखेंगे तो उसमें आपको यही आंसर मिलेंगे। इसका मतलब यहां पे मिस प्रिंटिंग है, हमने कोई गलती नहीं की। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। हमारे पास जो तीसरा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है, अ शिप यूजेस अल्ट्रासोनिक पल्सेस टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सबमरीन। कह रहा है कि एक शिप है जो इस्तेमाल कर रही है, किसका इस्तेमाल कर रही है, अल्ट्रासोनिक पल्सेस का। ठीक है, अल्ट्रासोनिक पल्सेस का यूज कर रही है, क्या करने के लिए, नापने के लिए, मेजर करने के लिए, देखने के लिए। क्या देखने के लिए, डेप्थ, गहराई को देखने के लिए। किसकी गहराई को देखने के लिए, सबमरीन, सबमरीन की गहराई को देखने के लिए। अब ये जो स्टूडेंट सबमरीन होती हैं ये पानी के अंदर मूव करती हैं, ये क्या करती हैं, पानी के अंदर मूव करती हैं। और अगर हम सबमरीन की अगर हम डेप्थ को मेजर करना चाहें, नापना चाहें कि ये कितना गहरे पानी के अंदर, कितनी गहराई के अंदर, कितनी डेप्थनेस के अंदर जो है वो मूव कर रही है, तो इनकी डेप्थनेस को मालूम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक का यूज करते हैं। ठीक है, ओके जी, तो इससे हम यूज करेंगे। तो अल्ट्रासोनिक के लिए क्या है, अ साउंड पल्सेस इज ट्रांसमिटेड इनटू द सी। अब क्या कर रहे हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड को हमें क्या करना है, डेप्थ को, किसकी डेप्थ को, सबमरीन की डेप्थ को मालूम करना है। तो क्या करेंगे, अल्ट्रासोनिक साउंड जो है वो, अल्ट्रासोनिक साउंड की जो पल्सेस हैं वो हम भेजेंगे, किसके अंदर भेजेंगे, पानी के अंदर भेजेंगे। जैसे ही वो पानी के अंदर जाएंगी, अब ये फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक शिप है और इस शिप, अब याद रखिएगा एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसका नाम होता है सोनोमीटर। क्या नाम होता है, सोनोमीटर। सोनोमीटर से भी जो है हम किसी भी सबमरीन की जो है वो अल्ट्रासोनिक जो साउंड है उसकी मदद से भेज करके और डेप्थनेस मालूम कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास कश्ती है और इसके अंदर जो है यहां से जो है हम क्या कर रहे हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड को, अल्ट्रासोनिक साउंड की जो पल्सेस हैं उनको हम भेज रहे हैं, किसमें भेज रहे हैं, सी के अंदर। ठीक है, पानी के अंदर भेज रहे हैं और ये अंदर पानी के अंदर सबमरीन जो है वो मूव कर रही है। जैसे ही लाजिम बात है साउंड अंदर जाएगा एंड द इको, अब इको किसे कहते हैं, वो साउंड जो किसी चीज से टकराकर बाद में सुनाई दे, वो आवाज जो किसी चीज से टकराकर बाद में आके सुनाई दे, दैट इज इको। वो जो इको है, लाजिम बात है पहले अल्ट्रासोनिक साउंड जो है वो सीधा अंदर जाएगा, अल्ट्रासोनिक जो साउंड है वो जैसे ही जाएगा सबमरीन से जाके हिट करेगा, हिट करके वो वापस कहां आएगा,
ऊपर आएगा, वापस रिफ्लेक्ट बैक होके ऊपर आएगा। तो होगा क्या, सी बैड इज रिसीविंग। अब होता क्या है कि इसके अंदर ट्रांसमीटर लगा होता है और इसके अंदर जो है, इसके अंदर भी ट्रांसमीटर लगा होता है। ये क्या करता है, भेजता है, ये भी जो है ऊपर जो है वो रिसीविंग देता है, बताता है कि भाई कितनी रफ्तार है, क्या है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग बताता है। ओके जी। तो जैसे ही साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड नीचे जाएगा, वो जाके इससे टकराएगा, रिसीविंग आफ्टर 40 मिली सेकेंड। अब ये जो यहां से अल्ट्रासोनिक साउंड जो है, जब यहां से निकला और जैसे ही जाके इससे टकराया और वापस जाके यहां पे वापस आया, तो टोटल इसको जो टाइम लगा वो कितना लगा, 40 मिली सेकेंड। कितना टाइम लगा, 40 मिली सेकेंड लगा। ठीक है। द स्पीड ऑफ अ साउंड इन सी वाटर इज 148 मीटर पर सेकेंड। और जो साउंड की जो स्पीड है, इस साउंड की जो स्पीड है, जो अल्ट्रासाउंडिक साउंड जो नीचे जा रहा है, उसकी जो स्पीड है वो इतनी स्पीड है। कैलकुलेट द डेप्थनेस ऑफ सबमरीन। बताएंगे वो अल्ट्रासोनिक साउंड जो नीचे जा रहा है, सबमरीन से टकरा के दोबारा वापस आ रहा है, इसको टाइम लग रहा है 40 मिली सेकेंड और इसकी रफ्तार इतनी है, तो आप बताएं कि ये जो सबमरीन है ये कश्ती से नीचे कितना है, गहराई कितनी है। सबसे पहले हम डेटा लिखेंगे, इको रिसीव्ड आफ्टर, वो जो आवाज जाके टकराकर वापस हमें यहां पे रिसीव होती है, उसको जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, 40 मिली सेकेंड। कितने लगते हैं, 40 मिली सेकेंड। ठीक है। ओके जी। उसके बाद दूसरी चीज जो हमें गिवन है वो क्या है, स्पीड। स्पीड ऑफ द साउंड, साउंड की स्पीड को किससे जाहिर करते हैं, v से, और कितनी स्पीड है, 41,480 मीटर पर सेकेंड। ओके जी। डीपनेस ऑफ द सबमरीन, डीपनेस हमें मालूम करनी है सबमरीन की। अब यहां से देखें, यहां से लेकर यहां तक, ये बीच वाला क्या है, ये डिस्टेंस है। आपकी मर्जी, इसको d से जाहिर करें, x से जाहिर करें, r से जाहिर करें, s से जाहिर करें, l से करें, वो आपकी मर्जी। वी नो दैट, हमें पता है डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या है, s इज इक्वल टू v इंटू टी। ठीक है। हमारा फार्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू v इंटू टी। s डिस्टेंस है, v आपके जो आपके पास है स्पीड है, और t जो है उसका टाइम है। नाउ पुट द वैल्यूज पुट करें। अब यहां पर देखें कि आपके पास यहां पर 40 मिली सेकेंड है। हमें, आपको पता है कि आपके पास जो यूनिट होना चाहिए वो यहां पे मिली है, और होना क्या चाहिए, बेस यूनिट। तो इस मिली को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 40 को 1000 के साथ डिवाइड करेंगे। 40 को क्या करेंगे, 40 को 1000 के साथ हम क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। जब हम 40 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, मिली बराबर होता है 10 रेज़ पावर। ठीक है। यहां पे मिली को खत्म करने के लिए 1000 से जो है वो डिवाइड कर देंगे। ओके जी। तो आपके पास ये जो आंसर आएगा वैसे, और ये आंसर आएगा 0.04। ठीक है, 0.04 सेकेंड्स। हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस s, ये आपका s सेम, v कौन है, स्पीड कौन है, ये आपकी, ये वैल्यू सेम, मल्टीप्लाई, ये आपका मल्टीप्लाई सेम, टाइम कन्वर्ट होकर कितना हुआ, 0.04, ये आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये जो टोटल डिस्टेंस आ गया, टोटल डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक, पहले अल्ट्रासाउंड यहां से निकला, यहां तक आया, सबमरीन से टकराया, टकराने के बाद कहां गया, वापस गया, इधर से लेकर इधर तक और इधर से लेकर इधर तक, ये जो टोटल डिस्टेंस है, आने वाला और जाने वाला, अल्ट्रासाउंड को आने में और जाने में जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया, साउंड ने, वो कितना डिस्टेंस कवर किया, 59.2 मीटर। मगर हमें स्टूडेंट्स क्या मालूम करनी है, डीपनेस मालूम करनी है, सिर्फ गहराई। तो गहराई ऊपर होती है, नीचे होती है, नीचे होती है। तो सिर्फ हमें ये डिस्टेंस चाहिए, सिर्फ हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए, सिर्फ नीचे वाला, सिर्फ एक डिस्टेंस चाहिए, ये तो टोटल डिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को आधा कर देंगे, इस डिस्टेंस को हम क्या करेंगे,
आधा कर देंगे। तो आधा करने के लिए मैंने यहां लिखा है बट वी हैव नीड डीपनेस, हमें डीपनेस की जरूरत है, नॉट टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस की जरूरत नहीं है। सो नाउ डू हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस का हम क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो टोटल डिस्टेंस को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड। जब हम टोटल डिस्टेंस को, हमें क्या चाहिए, डीपनेस, तो d इज इक्वल टू ये वैल्यू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है, जो भी है ये ऊपर रखा, और डिवाइड, ये आपका डिवाइड किससे करेंगे, 2 से डिवाइड। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपकी जो डीपनेस आएगी वो कितनी आएगी, 30 मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि इस कश्ती से जो सब मैराइन जो पानी के अंदर नीचे मूव कर रही है, उसकी जो डीपनेस है, उसकी जो गहराई है वो कितनी है, 30 मीटर है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 4 प्रॉब्लम की तरफ। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो 4 प्रॉब्लम है, 4 प्रॉब्लम क्या है, आ नाइट बैट्स इमिट्स पल्सेस, नाइट बैट, अब बैट का मतलब होता है चमगादड़। ठीक है, अब चमगादड़ कब निकलता है, रात को निकलता है। कह रहा है कि एक चमगादड़ है जो रात को निकलता है, इमिट्स पल्सेस ऑफ साउंड, और वो साउंड की पल्सेस को क्या करता है, इमिट करता है। क्या करने के लिए, टू डिटेक्ट देयर प्रे, अपने शिकार को ढूंढने के लिए। ठीक है, एक चमड़ा है वो रात के टाइम, चमगादड़ जो है वो रात के टाइम क्या करता है, साउंड की पल्सेस को इमिट करता है, ढूंढने के लिए, तलाश करने के लिए, किसको, अपने शिकार को। द स्पीड ऑफ अ साउंड इन एयर, और उसके जो साउंड की पल्सेस की जो स्पीड है हवा के अंदर वो कितनी है, 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी साउंड की पल्सेस जो है इसकी फास्ट है कि ये अपने शिकार को ढूंढ रहा है। नंबर ए, अ बैट इमिट्स अ पल्सेस ऑफ द साउंड, जब चमगादड़ पल्सेस को इमिट करेगा तो उस वक्त उस साउंड की जो वेवलेंथ होगी, वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वो ट्रेवल करेगी 0.0080 मीटर। बताएं, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, बताएं कि उस वक्त साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी। सिंपल, एक चमड़ा है वो अपने शिकार को जो है वो पल्सेस ऑफ साउंड को जो है वो इमिट करता है अपने शिकार को ढूंढने के लिए। उसकी रफ्तार इतनी है और उसकी वेवलेंथ इतनी है, बताएं कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। नंबर 2, द पल्सेस ऑफ अ साउंड हिट्स इट्स प्रे, और वो जो पल्सेस इमिट कर रहा है, साउंड की जो पल्सेस जो इमिट कर रहा है वो हिट करती है, वो जाके टकराती है, किससे टकराती है, उसके शिकार से जाके टकराती हैं, और टकराने के बाद इज रिफ्लेक्टेड, और टकराने के बाद वो क्या करती है, वापस आती है इन द बैट, और कहां पे आती है, दोबारा चमगादड़ के पास वापस आती हैं। द बैट रिसीव्स द पल्सेस, और वो चमगादड़ उसी, जब उसके पास वापस आती है साउंड की पल्सेस, उस शिकार से टकराकर जब वापस आती है तो वो उनको क्या करता है, उस पल्सेस को दोबारा वो रिसीव करता है। उनको जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, 0.10 सेकेंड लगता है। कैलकुलेट, बताएं, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पल्स ऑफ द साउंड ड्यूरिंग दिस टाइम, बताएं कि ये जो पल्सेस हैं ये जब उससे टकराकर वापस आएंगी तो इनको जो टोटल इसका डिस्टेंस होगा, वहां यहां से गई, उस शिकार से टकराई और दोबारा चमगादड़ के पर वापस आई, ये जो टोटल डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। नंबर 3, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द प्रे फ्रॉम द बैट, और ये भी बताएं कि एक शिकार जो है चमगादड़ से कितना दूर है, आपने ये भी बताना है। ठीक है, ओके जी, तो 3 बातें बतानी है हमने। नंबर 1, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। नंबर 1, द स्पीड ऑफ अ साउंड
इन एयर, ये हमारे पास गिवन है, इसको v नॉट से शो करेंगे। कितनी स्पीड है? 340 मीटर पर सेकेंड। दूसरी चीज जो हमारे पास गिवन है वो क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ हमारे पास गिवन है, वेवलेंथ को लैम्डा से शो करेंगे, 0.0080 मीटर। नंबर तीसरा जो है वो हमारे पास टाइम गिवन है, देखिए ना, टाइम ये गिवन है, और टाइम को t से शो करेंगे, और टाइम कितना है? 0.10 सेकेंड्स। हमने मालूम क्या करना है? नंबर वन क्या मालूम करना है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, ये मैंने लिखा फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। नंबर 2, जब चमगादड़ पल्सेस को भेजेगा, शिकार से टकराएंगी, दोबारा वापस आएंगी, तो टोटल डिस्टेंस जो है पल्सेस का कितना होगा ये बताएं। नंबर 3, डिस्टेंस बिटवीन बैट एंड प्रे, बताएं चमगादड़ और उसके शिकार के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो नंबर 1 सॉल्यूशन, वी नो दैट, हमें पता है कि आपकी जो स्पीड ऑफ द साउंड है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। मगर देखिए हम किस में इंटरेस्टेड है? हमें कौन चाहिए? हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो जो चीज चाहिए होगी हम उसको अकेला करेंगे। तो लैम्डा यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे क्या करेगा? डिवाइड। तो क्या बन गया? v अपॉन लैम्डा। यहां पे कौन बचा? f, ये आपका f। v की वैल्यू क्या है? स्पीड ऑफ द साउंड, कितनी स्पीड है? 340, ये ऊपर आ गया 340। नीचे कौन है? वेवलेंथ कितनी है? ये हमने पुट कर दी। दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है। नंबर 2, अब हमें क्या मालूम करना है? टोटल डिस्टेंस। सबसे पहले वो जो आपकी साउंड की जो पल्सेस है जो चमगादड़ ने अपने शिकार के पास भेजी, उससे टकराकर दोबारा वापस आई, यहां से जाने में दोबारा वापस आने में जो टोटल डिस्टेंस है उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? S इज इक्वल टू v इंटू टी। S माने डिस्टेंस, v माने स्पीड, t माने टाइम। तो हमें डिस्टेंस चाहिए s, ये आपका s सेम। स्पीड ऑफ द साउंड 340, ये आ गया 340, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, टाइम कितना गिवन है? 0.10, ये 0.10। इससे मल्टीप्लाई करें तो जो टोटल डिस्टेंस होगा वो टोटल डिस्टेंस है 34 मीटर। अब ये जो टोटल डिस्टेंस है इस बात को गौर से समझिएगा। ये टोटल डिस्टेंस क्या है कि जब चमगादड़ जो है वो साउंड की पल्सेस को भेजता है, शिकार से टकराती है, दोबारा वापस आती है, मींस जाने में और आने में जो टोटल डिस्टेंस आया वो है 34। मगर तीसरे में हमें क्या मालूम करना है? डिस्टेंस ऑफ द प्रे फ्रॉम बैट। हमें एक साइड का डिस्टेंस बताना है कि चमगादड़ से लेकर शिकार तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है। यहां पे टोटल डिस्टेंस है दोनों साइड का, जाने वाला आने वाला। मगर हमें क्या मालूम करना है? सिर्फ एक डिस्टेंस मालूम करना है कि दोनों के बीच में है डिस्टेंस कितना। तो हम क्या करेंगे? हमें क्या चाहिए? हम किस में इंटरेस्टेड है? डिस्टेंस बिटवीन बैट एंड प्रे, चमगादड़ और शिकार के बीच वाला डिस्टेंस। तो फिर क्या करेंगे? जस्ट हाफ द टोटल डिस्टेंस। इस टोटल डिस्टेंस को हम क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। तो डी डिस्टेंस, ठीक है, ओके जी, डी डिस्टेंस। अब हमें क्या करना है? टोटल डिस्टेंस कौन है? s। किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। या वैसे आप 34 का अगर आधा करें तो 34 का आधा क्या आएगा? 17 मीटर आएगा। या आप 34 को जो है वो 2 से डिवाइड कर दें। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का टेबल पढ़ें तो 17 टाइम जो है वो 2 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो 34 आता है। तो 17 मीटर जो है डिस्टेंस आ गया। तो इस पूरे प्रॉब्लम का मैं दोबारा जो है वो समराइज करता हूं। एक चमगादड़ था, वो अपने शिकार को जो है वो साउंड वेव्स की मदद से डिटेक्ट कर रहा था। उसकी स्पीड जो है वो इतनी थी, उसकी वेवलेंथ इतनी थी, हमें फ्रीक्वेंसी बतानी थी तो उसकी फ्रीक्वेंसी ये रही। फिर हमें ये बताना था कि साउंड वेव से यहां शिकार से लेकर वो चमगादड़ से आपका जो वेव्स जाएंगी, उससे टकराएंगी, दोबारा वापस आएंगी, टोटल डिस्टेंस जाने में आने में कितना होगा? वो इतना होगा। फिर हमें कहा सिर्फ एक साइड का डिस्टेंस बताएं, वो आपका इतना होगा, ठीक है। तो यहां पे आपके चैप्टर के सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो चुके हैं। अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि किसी का फायदा हो, ठीक है। तो हमेशा इंसान गलतियों से सीखता है। अगर कोई भी बात ना समझ में आई हो
मुझसे जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।